Hello friends, today we will understand diabetes, also called sugar, in very simple language. आज आपने सुना होगा कि मुझे शुगर है या फिर इसे शुगर है, इनकी शुगर हाई हो गई, इनकी शुगर लो हो गई, वही उसी को मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन आवर बॉडी. When we eat food like rice, roti or sweets, our body converts it into glucose. This glucose is very important because it gives us energy. क्योंकि मैं ये वीडियो सभी के लिए बना रही हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो घर पे रहते हैं उनके लिए भी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि उन्हें ज़्यादा समझ में आए. ठीक है. फ़र्क क्या होता है, जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं उस खाने में ग्लूकोज होता है और उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है. नाउ देयर इज़ अ हार्मोन इन आवर बॉडी कॉल्ड इंसुलिन. यू कैन थिंक ऑफ इंसुलिन लाइक अ की एंड आवर बॉडी सेल्स आर लाइक लॉक्ड डोर्स. अब जो हमारी बॉडी है ना, कई तरह की सेल्स से बनी होती है. छोटी छोटी सेल्स से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है और जो ग्लूकोज है उस सेल के अंदर जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम हर काम को कर पाते हैं. जैसे कुछ भी काम हुआ सुबह से शाम तक जो हम करते हैं, बैठना, उठना, बोलना, चलना, सभी काम के लिए एनर्जी में ग्लूकोज से मिलती है. अब क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसे इंसुलिन बोलते हैं. आप सोचिए कि जो इंसुलिन है वो एक की है और जो हमारी सेल है जो जिससे पूरी बॉडी बनी हुई है वो डोर है. अब जो इंसुलिन है वो डोर खोलती है, जाके की का काम कर रही है ना वो, और ग्लूकोज को अंदर डालती है ताकि जो सेल है वो एनर्जी बनाए उसको यूज़ करके. इंसुलिन opens the door and allow glucose to enter the cells. Inside the cell, glucose is used to produce energy. वही जो मैंने आपको बताया. Now what happens in diabetes? In diabetes there is a problem with insulin. Either the body does not make insulin or the insulin does not work properly. अब जो जिनको डायबिटीज़ होती है, मतलब शुगर होती है, उनमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जो इंसुलिन है या तो बनता ही नहीं है या फिर बच जाता है, बट वो सेल में इंटर नहीं कर पाता, या फिर वो जो कि इंसुलिन जो की तरह काम कर रहा था वो डोर ही नहीं खोल रहा है सेल का कि उसमें ग्लूकोज जाए और एनर्जी प्रोड्यूस करे. तो हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है. इसी को बोलते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ गई है, शुगर बढ़ गई है, जब ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है. So it stays in the blood. It stays in the blood. This causes high blood sugar, which is called diabetes and sugar. There are mainly two types of diabetes. अब डायबिटीज़ जो है दो टाइप की होती है. टाइप 1 डायबिटीज़. इन दिस डायबिटीज़ द बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन एट ऑल. जो फर्स्ट टाइप की डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है बॉडी में. इट यूजुअली हैपन इन चिल्ड्रेन और यंग पीपल. द पेशेंट्स नीड इंसुलिन इंजेक्शन फॉर लाइफ. ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और यंग पीपल में होता है. फिर वो लाइफ टाइम तक बनी रहती है क्योंकि इंसुलिन ही नहीं बन रही है. तो इन लोगों को लाइफ टाइम तक, जब तक वो जी रहे हैं, उनको इंजेक्शन लेनी पड़ती है. टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन. सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ होती है. इन दिस इंसुलिन इज़ प्रेजेंट बट इट डज़ नॉट वर्क प्रॉपरली. दिस हैपन्स ड्यू टू. अब ये इंसुलिन एक है कि इंसुलिन बनी नहीं, वो टाइप 1 में. एक है इंसुलिन बनी बट वो सही से काम नहीं कर रही, मतलब वो की तरह काम कर रही है इंसुलिन. वो सेल वाला डोर ही नहीं खोल रही है कि ग्लूकोज अंदर जाए और एनर्जी प्रोड्यूस करे. दिस हैपन्स ड्यू टू डायबिटीज. ये मतलब कौन सी कंडीशन में? तो ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी फूड, फैमिली हिस्ट्री. एक ओबेसिटी मतलब कि मोटापा, जो लोग बहुत मोटे होते हैं, या फिर रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, अनहेल्दी फूड खाना, मतलब अच्छा खाना ना खाना, ये जंक फूड खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह. फैमिली हिस्ट्री,
मतलब फैमिली से चला आता है आ रहा है कि मतलब मेरे पापा को था, फिर उनके बच्चों में हो गया ऐसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स। देयर आर 3 मेन सिम्टम्स: फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, इंक्रीज्ड हंगर। मतलब बार बार वॉशरूम लगती है, टॉयलेट लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा भूख लगती है। क्योंकि हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी नहीं मिलती, तो हमें क्या लगता है कि हमें फिर से भूख लग गई, अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। क्योंकि इंसुलिन जो है वो डोर ही नहीं खोल रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अदर सिम्टम्स इंक्लूड टायर्डनेस, वेट लॉस, ब्लड विजन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि थकान, वेट कम हो जाए, आँखों के सामने धुंधला धुंधला दिखे। इफ़ डायबिटीज़ इज़ नॉट कंट्रोल्ड इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम मतलब कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो बहुत अभी और प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ टाइम के लिए जो प्रॉब्लम होगी वो है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स। वेरी हाई शुगर कैन लीड टू कोमा, डिहाइड्रेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। अगर बहुत शुगर है तो वो कोमा में इंसान जा सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या होगी? आई डैमेज, किडनीज डैमेज, नर्व डैमेज, बर्निंग, हार्ट डिसीज़, फूड प्रॉब्लम्स। अब आई डैमेज मतलब कि आँख ख़राब हो जाए, जैसे ब्लाइंडनेस, दिखाई देना बंद हो जाए। किडनी डैमेज में क्या हो सकता है? डायलिसिस, मतलब कि किडनी काम करना बंद हो जाए तो हमें डायलिसिस करवाना पड़े। किडनी डैमेज में लीड टू डायलिसिस। नर्व डैमेज, बर्निंग, नमनेस। फूड प्रॉब्लम्स, अल्सर्स आर इन्फेक्शंस। फूड प्रॉब्लम्स, फूड में जो है छाले निकल जाएं, इन्फेक्शन हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ लाइफ स्टाइल चेंज। मतलब हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ईट हेल्दी फूड, अवॉइड टू मच शुगर, एक्सरसाइज डेली एटलीस्ट 30 मिनट, मेंटेन अ हेल्दी वेट। मतलब लाइफ स्टाइल का चेंज होने का मतलब है कि हम हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा शुगर अवॉइड करें, डेली एक्सरसाइज करें कम से कम 30 मिनट्स, और अपना जो वेट है उसको मेंटेन रखें। सम पीपल नीड मेडिसिन्स, और जिसको ज़्यादा डायबिटीज़ है, लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी है और मेडिसिन भी लेनी है, उसके लिए आप लोगों को डॉक्टर को दिखाना है, एडवाइस लेनी है उनसे क्या लेना है। सम मे नीड इंसुलिन इंजेक्शन स्पेशली इन सीवियर केसेस। रेगुलर चेकअप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपको बार बार चेकअप कराते रहना है कि डायबिटीज़ ज़्यादा तो नहीं होगी, ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो और जब डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाए। इसलिए चेक ब्लड शुगर रेगुलरली, डू HbA1c टेस्ट एवरी 3 months, आई, किडनी एंड फूड चेकअप। Thank you so much for watching. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you again.